गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने ये बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वागर्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले कि महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजों में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं और तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपणी और दूसरी जल रूपणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्वान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए काला अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का अप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे है। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ कुछ व्याप्त कर रखा है, यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ ये जगत भस्मसात हो जाता है। ये अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि ही इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग्य युक्ति के द्वारा फिर अपलावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से
शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब ओर अपलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुहे स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि सो मात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि सो मात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वदा उचित है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।